आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन दिवंगत आत्माओं को सादर प्रणाम, जिन्होंने हम सब के लिए अपना सर्वस्व जीवन अर्पण किया और हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो अपनी भावी पीढ़ी को समर्थ बना सकें। उन पूर्वजों के आशीर्वाद का ही फल है कि हम सब स्वस्थ सुख शांति से जीवन यापन कर पा रहे हैं। वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों को सदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद ही देते हैं। हम भले आधुनिकता की दौड़ में उन्हें पीछे छोड़ पलटकर भी नहीं देखते। जीते जी वो जी जान लगा देते हैं हमारे रास्ते के रोड़ों को हटाने में, परंतु दुर्भाग्य कि हम उन्हें अपने जीवन का रोड़ा समझ किनारे हटा देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बुजुर्गों को दहलीज ही पार करा देते हैं। कुछ घर की दहलीज में रखते तो हैं, पर मन की दहलीज से बाहर कर देते हैं। परंतु अच्छे संस्कार वाले अब भी हैं, यदा कदा मिल ही जाते हैं, जो बुजुर्गों को सर आँखों में रखते हैं, उन्हें जीवन की ढाल समझते हैं, अपने शरीर रूपी आशाने की मजबूत नींव समझते हुए उसे कभी कमज़ोर पड़ने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी लेखनी एक ही परिवार में दो प्रकार के उदाहरण दिखाएगी कि किस प्रकार एक खून पर बहने का तरीका भिन्न, भावनाओं में बहना, दिखावे में डूबना इसे ही कहते हैं। किस प्रकार आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय, श्रद्धा की अश्रद्धा पर विजय और मासूमियत की दम पर विजय। इन भावों में उम्र, समय, जाति का कोई महत्व नहीं, बस बुजुर्गों के संस्कार और ईश्वर की कृपा का ही प्रभाव प्रतिलक्षित होता है। तो आज हम पितरों की वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दादी, क्या कर रही हो? 7 साल का छोटा सा सार्थक अपनी दादी से बार बार पूछ रहा था। अरे मेरे सार्थू, मैं तेरे बाबा, उनके बाबा सबको खाना खिला रही हूँ। पर दादी, वो तो अब नहीं है, खाना कैसे खाते हैं? दादी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, प्रेम से खिलाओ तो वो ज़रूर खाते हैं। पर दादी, जिसे जिंदा रहने पर ही प्रेम से खाना नहीं खिलाया जाता, तो क्या भगवान जी के पास जाके वो खाने लगते हैं? दादी पोते की बात सुनकर आंखों में आंसू भर आए। बेटा, अपना अपना भाग्य है, किसी को मरने के बाद भी सब प्रेम से खिलाते हैं और याद करते हैं, किसी को जिंदा होने पर भी पूछते तक नहीं। अच्छा चल, बड़ा बुजुर्ग बना है, हाथ जोड़कर बैठ, जिससे सब दादी बाबा लोग खुश हो जाएं। जी दादी, सार्थक ने बड़े प्यार से बोला और छोटी सी पालथी बना आंखें बंद करके बैठ गया। दादी जल और भोजन अर्पण करने लगी। दादी, आप रोज खाना खिलाती हो ना? चुलबुल सार्थक से चुप नहीं बैठा जा रहा था। उन्होंने दादी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं रोज़ अपनी थाली शुरू करने से पहले हाथ जोड़ सबका भोग लगाती हूँ। परंतु बेटा, साल में ये 15 दिन जो भगवान के पास चले गए हैं उनके होते हैं, इसमें उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। ओ दादी, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वैसे ही इन लोगों के इतने सारे दिन? सार्थक हंसते हुए बोला। हाँ बाबा, ऐसा ही समझ ले। अच्छा अब बिल्कुल चुप, पूजा करने दे मुझे। तभी अंदर से आवाज़ आई, सार्थक, इधर आओ। वहाँ क्या कर रहे हो? इन पूजा में तुम्हें क्या करना? ये ओल्ड एज पीपल करते हैं। कम फास्ट, वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव। सार्थक बड़ा दुखी सा मुंह बना उठा। उसकी दादी ने इशारे से माँ के पास जाने को कहा और सोचने लगी, बेचारा कितने भाव से बैठा था, न खुद बैठते हैं न उस बच्चे को पास आने देते हैं। दादी अकेले ही पितरों की सेवा में लग गईं। हाँ मम्मा, क्यों बुला रही हैं आप? मैं दादी के साथ जो लोग भगवान जी के पास चले गए हैं उनको खाना खिला रहा था। ओह शिट, ये बेकार की बातें हैं बेटा, जो हैं ही नहीं वो खाना कैसे खाएंगे? ये ओल्ड एज पीपल ना ऐसी ही बातें करते हैं, लिव इट। चलो हम लोग घूमने चलते हैं, उसकी मम्मा ने उसको समझा दिया। भोला सा सार्थक माँ के कहने पर बड़े बेमन से उन लोगों के साथ चल दिया।
पूरा दिन घूमते फिरते खाते पीते रात को घर पहुँचे। सार्थक सीधे दादी के कमरे में गया। दादी, सबने खाना खा लिया था ना? कोई दादी बाबा भूखे तो नहीं रहे? ना बेटा, सबको खूब खिलाया, सबका पेट फूल रहा था, दादी ने हंसते हुए बोली। तू चिंता ना कर, जब तक मैं हूँ सबको खुश रखूँगी, दादी ने बहुत ज़ोर से बोला। पर दादी, जब आप भगवान के पास जाओगी तो आपको कौन खिलाएगा? माँ तो अभी ही आपको खाना लगाकर नहीं देती। ओ बेटा, इतनी आगे की मत सोच। मुझे तो अभी ही भूख नहीं लगती, तब भी नहीं लगेगी। और पोते को गले लगा। मन तो हुआ बहुत रो ले। आंसू गटकते हुए उसे चूमने लगी। जा, माँ पापा के पास जा, वो तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं दादी, वो दोनों मोबाइल पर कुछ कर रहे हैं। आपने खाना खाया दादी? हाँ, सुबह पूड़ी बनाई थी ना, वही रखी थी, खा ली। देख कितना पेट भर गया। और तूने? हाँ दादी, आज मैंने पिज़्ज़ा खाया, देखो मेरा पेट कितना भर गया है। अपनी शर्ट उठा के दादी को फूला हुआ पेट दिखाने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। धीरे धीरे दादी बहुत शिथिल होती गई। अब सार्थक 10 साल का हो गया था। इस पितरपक्ष दादी से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही पूजा अर्पण तर्पण कर देती थी। और आखिरी नवरात्रि वाले दिन दादी भी उन लोगों के पास चली गईं, जिनको रोज़ यहाँ से बैठे बैठे खाना पानी देती थी। सार्थक बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। बस यही सोचता रहा, अब इन्हें खाना पानी कैसे मिलेगा। बेटा बहू ने जल्दी जल्दी दादी का अंतिम संस्कार किया और वहीं थोड़ी बहुत पूजा कर सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। सबने बहुत कहा, ऐसा नहीं होता, 10वां 13वीं कर दो, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ओह, ये पुराने लोगों के ढकोसले, कुछ नहीं होता। जिनका कोई नहीं होता, क्या वो तृप्त नहीं होते? ये सब हमने अंतिम संस्कार कर दिया, बस। बहू ने सबकी बोलती बंद करते हुए कहा। सार्थक चुपचाप माँ के इतने कठोर वाक सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा, अब तो दादी बेचारी चली गई, अब तो प्यार से बोल दो माँ। वहाँ तो मैं भी नहीं जो उनके पास थोड़ी देर बैठ जाऊँ। बिल्कुल अकेली होंगी बेचारी, पता नहीं क्या कर रही होंगी। यही सोचते सोचते वो चुपचाप सबको देखता रहा। धीरे धीरे सार्थक सामान्य हो गया। पापा मम्मी भी ऑफिस में व्यस्त हो गए। सार्थक दादी के गम से धीमे धीमे बाहर आ रहा था। अभी महीना भर ही हुआ था। सार्थक की मम्मा को रोज रात में अजीब अजीब सपने आते। घबराकर उठ जाती, फिर पानी पी मुंह धो सोने का प्रयास करती। सार्थक के पापा भी बहुत उलझन में रहने लगे। ऑफिस में भी बॉस आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज़ होते थे। दोनों इतना परेशान रहते कि आपस में भी झगड़ने लगे। आए दिन घर में वाद विवाद होने लगा। सार्थक पर भी आए दिन गुस्सा निकालते। घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता ही जा रहा था। दोनों के दिमाग में बिल्कुल शांति नहीं थी, बहुत विचलित थे। 1 साल होने को था, घर में शांति नाम की चीज़ ही खत्म हो चुकी थी। अजीब सी घबराहट रहती थी दोनों के मन में। अगले हफ्ते से पितरपक्ष शुरू हो रहे थे। सार्थक को एक क्लास में बात पता चली। वो बहुत परेशान, इस बार सब कैसे खाना खाएंगे। दादी भी नहीं है, वो भी वहीं चली गई। अब सब भूखे ही रह जाएंगे। आज तर्पण का पहला दिन था। सार्थक की मम्मा ने उसे खाना दिया और अपना काम में व्यस्त हो गई। सार्थक खाना कमरे में ले गया, चुपचाप आंखें बंद कर पता नहीं क्या बुदबुदाता रहा और फिर थोड़ा सा खाना निकाल एक टिफ़िन में रख दिया और बचा हुआ खुद खा लिया। शाम को साइकिल चलाने के बहाने बाहर गया और अपनी सोसाइटी के मंदिर में पंडित जी को वो खाना दे आया और उनसे बोला, पापा मम्मा को मत बताना, गुस्सा होंगे। पंडित जी सार्थक के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए बोले, दादी बाबा के संस्कार साफ दिख रहे हैं। अब सार्थक रोज जो भी खाता,
चाहे वो बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा, छोले भटूरे, सब भगवान के पास गए दादी बाबा लोगों को भी खिलाता और शाम चुपके से पंडित जी को दे आता। पंडित जी उसके बाल स्वभाव को देख हंसने लगते। पितर पक्ष में फास्ट फूड पहली बार देख रहा हूँ। इतना तीखा तीखा भोजन पितरों को दे रहा है बेटा, पर लेकिन श्रद्धा के आगे तीखा फीका सब स्वीकार है। इधर कई दिनों से सार्थक के माँ पापा में झगड़ा कम हो गया था। शायद बॉस भी सुधर गए थे। अब वह उसके पापा को परेशान नहीं करते थे, इसलिए सार्थक के पापा खुश रहने लगे थे। मम्मा भी सामान्य होने लगी थी। पितर पक्ष के एक ही दिन बचा था और सार्थक के पापा ने नई कार खरीद ली। सबके कहने पर दोनों पापा मम्मी सोसाइटी के मंदिर लेकर आए और पंडित जी से पूजा करने को कहा। अरे, आपने पितर पक्ष में नई गाड़ी खरीद ली, जबकि आपके तो माँ बाप दोनों नहीं हैं। ये शुभ नहीं, पंडित जी ने चौंकते हुए कहा। अरे पंडित जी, आप तो तब भी बोल रहे थे 10वां कर दो, 13वीं कर दो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। कहाँ कुछ हुआ, अब देखिए सब कुछ सही हो गया। सार्थक के पापा भी सही हो गए, मुझे भी कोई टेंशन अब नहीं है। पंडित जी का मुखौल बहुत हंस के उड़ाया। आपको पता है ये सब कुछ ठीक कैसे हुआ? किसने किया ये? सार्थक बेचारा गाड़ी के पीछे छिपा पंडित जी को इशारा कर रहा था। बताना मत, मार पड़ेगी। पर पंडित जी अब चुप रहना नहीं चाहते थे, बोलते गए। आपके बेटे ने पूरे पितृपक्ष पुरखों को अन्न जल अर्पण किया है। आप जो भी उसे खिलाती वो बाल बुद्धि उन्हीं में से वही खिला देता। ये नहीं सोचता कि पितृपक्ष में क्या खिलाना है क्या नहीं। श्रद्धा भाव के आगे उसके तीखे चटपटे खट्टे पकवान सब स्वीकार हो गए और आपके घर में सुख शांति आई। ये सुनते ही सार्थक के मम्मी पापा ने सार्थक की ओर देखा। बेचारा डरा सहमा सा सॉरी की मुद्रा में सिर झुकाए खड़ा था। दोनों उसके पास गए। क्या ये पंडित जी सच कह रहे हैं? तूने पिज़्ज़ा बर्गर सब मरे हुए लोगों को खिलाया? बिना कुछ बोले उसने हाँ में सिर हिला दिया। सार्थक के माँ पापा आत्मग्लानि में बस सार्थक को चिपका उसे थैंक यू बोलने लगे। उसके पापा बोले, मुझे तो उन्होंने पैदा किया था, पर मुझ में वो संस्कार क्यों नहीं आए, और तुझे हम दोनों ने पैदा किया तब भी उनके संस्कार। इसका मतलब माँ पापा के संस्कारों में दम था, तभी वो जीत गए। आज दादी बाबा की जीत सार्थक के चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। सार्थक की मम्मा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप हम लोगों को बताएं कैसे हमारे पूर्वज तृप्त होंगे, मुक्त होंगे। हम सब करेंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। आज उन्होंने ही हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचाया है। पंडित जी ने पूरी विधि बताई, किस प्रकार से गया करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, सारे विधि विधान से पूजा कराई। उन्होंने सभी पुरखों को तृप्त किया। आज सार्थक बहुत खुश था कि अब सब दादी बाबा ऊपर बैठकर अच्छे से रह सकेंगे, खा पी सकेंगे। उसने ऊपर की तरफ अंगूठा दिखाकर बोला, ये है दादी बाबा लोग, हम दोनों, हम सब जीत गए, जीत गए, जीत गए। पुनः सभी पितरों को प्रणाम।